Hello everyone, welcome to KK Coaching Classes. My name is योगेश सहाय और आज हम पढ़ेंगे टेंसेस। जैसा कि हम सभी को पता है, टेंसेस तीन टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जहाँ पे काम चल रहा है, और पास्ट टेंस जहाँ पे काम हो चुका है, एंड फ्यूचर टेंस जो काम अभी आगे जाके होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बनते हैं जो अभी काम चल रहा है। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी काम जो हो रहा है, जैसे प्लेइंग फुटबॉल, वो अभी हो रहा है। और हम पास्ट टेंस में देखते हैं जो सेंटेंसेस पहले हो चुके हैं, जो एक्शंस हमने पहले ले लिए हैं। अब जैसे सेंटेंस में देखें हम, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे वॉज प्लेइंग लिखा है, जिससे ये पता चलता है कि ये एक्शन पहले हो चुका है। फ्यूचर टेंस में आई विल प्ले फुटबॉल, ये होता है फ्यूचर टेंस। अभी सेंटेंसेस में हमें दिख रहा है आई विल प्ले, जिससे ये पता चलता है कोई भी एक्शन, प्लेइंग फुटबॉल, ये एक्शन आने वाले टाइम में होने वाला है। अब हम तीनों सेंटेंसेस को कंपेयर करते हैं। प्रेजेंट टेंस बोलता है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, पास्ट टेंस बोलता है आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, फ्यूचर टेंस में से आई विल प्ले फुटबॉल। प्रेजेंट टेंस में बताया गया आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट में क्या है, हम काम कर रहे हैं, जो एक्शन है फुटबॉल खेलने का, ये अभी प्रेजेंट में हो रहा है। पास्ट टेंस में वाज प्लेइंग फुटबॉल, ये एक्शन हमने पहले कर लिया है, और विल प्ले फुटबॉल, ये एक्शन हम आगे आके करेंगे। तो ये था तीनों सेंटेंसेस का कंपैरिजन, प्रेजेंट में कैसे शो होते हैं, पास्ट में कैसे शो होते हैं और फ्यूचर में कैसे शो होते हैं। और ये आई एम प्लेइंग, वाज प्लेइंग, विल प्ले, ये हम आगे के सेक्शन में देखेंगे। तो हम सब सोच रहे होंगे अभी पिछले सेंटेंसेस में आई एम प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग, आई विल प्ले, ये सब लिखे क्यों गए और इनके पीछे क्या रूल्स हैं। तो आइए अब हम रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में चार चीजें आती हैं। प्रेजेंट, सबसे पहले होता है इंडेफिनिट, या फिर जिसको बोलते हैं सिंपल। फिर इसके बाद आता है कंटिन्यूस, उसके बाद परफेक्ट, आफ्टर दैट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हर टेंस में सेम रहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तीनों टेंसेस में सेम रहते हैं। इनके आगे पास्ट भी लगता है, फ्यूचर भी लगता है। तो आइए इनको करते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनसे सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहला बेसिक रूल जो हर सेंटेंस को बनाने में काम आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, और वर्ब जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। प्रेजेंट सिंपल का एक बेसिक सा रूल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब वर्ब क्या क्या होती है? ईट, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो हम क्या करते हैं, जब सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस बनाते हैं तो उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जो कि हमारी है ईट। अब कोई भी सेंटेंस बनाना है, जैसे हम ईट से सेंटेंस बनाते हैं, आई ईट फूड,
अब इसमें हमने पहले पढ़ा था सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, वर्ब हो गया ईट एंड फूड इज आवर ऑब्जेक्ट। तो और सेंटेंसेस देखते हैं, सिंपल इंडेफिनिट। तो सीता सिंग्स सॉन्ग। अब सीता हमारे क्या हो गई, सब्जेक्ट, सिंग्स हो गया वर्ब, सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। तो जैसा हमने सेंटेंस में देखा था, सीता सिंग्स सॉन्ग, सीता, सीता क्या है हमारी सब्जेक्ट जो गाना गा रही है। तो सीता क्या होगी, जो सब्जेक्ट है हमारा, सिंग्स गाना गाना, ये हो गया हमारा वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस है सीता सिंग्स सॉन्ग। अब इसमें सीता क्या है हमारा, हमारी सब्जेक्ट, सिंग्स हो गया हमारा वर्ब, और सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा सीता, वर्ब सिंग्स, और ऑब्जेक्ट सॉन्ग। हम और सेंटेंसेस देखते हैं, आई प्ले फुटबॉल, ये क्या हुआ सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट। रूल वही लगा, सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। अब आई प्ले फुटबॉल, अब सेम सेंटेंसेस इनके साथ ही बनते हैं, वी यू और दे के साथ। आई प्ले फुटबॉल, जहाँ पे वी क्या है सब्जेक्ट, नेक्स्ट में देखें यू प्ले फुटबॉल, जहाँ पे यू सब्जेक्ट, प्ले वही वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, प्ले वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस दूसरे देखते हैं, ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे हमारा काम आया एस। जब भी हम ही और शी यूज करते हैं तो हमारे पास एस लगाते हैं। अब जैसे सेंटेंस में देखें, ही प्लेज फुटबॉल, अब सेंटेंस शी पे लेके जाते हैं, शी प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट, सेम एज क्लियर। तो हमारे यहाँ पे ही के साथ क्या काम आता है एस, और शी के साथ एस। वर्ब के साथ एस जुड़ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हर जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आई है, और क्या यूज हो गया एस किसमें, ही और शी में। सो लेट्स कंटिन्यू विद कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, जिसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं ing। सेंटेंसेस देखते हैं, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अभी मेरा ब्रेकफास्ट खा रहा हूं। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, एम रूल, ईटिंग। अब ईटिंग को हम तोड़ लेते हैं, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, ईट, और क्या हो गया आईएनजी उसमें ऐड कर दिया। तो सेंटेंस बनाने के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए हमारा रूल क्या कहता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज एम आर में हमने क्या यूज किया, एम, अभी बताता हूँ। इज एम आर कब कब यूज आता है, सेंटेंस देखते हैं, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस आईएनजी जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ब्रेकफास्ट क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं एस एम आर कब कब यूज आता है। is, he is, she is and it is। I हमेशा एक ही चीज लेके जाता है am, I लेगा am, you are, they are and we are। तो देखते हैं he के साथ is, she के साथ is, it के साथ is, I के साथ am, you के साथ are, they के साथ are, we के साथ are। अब सब पे सेंटेंसेस देख लेते हैं। He is playing football, she is playing football, I am playing football, you are playing football, they are playing football, we are playing football, it are playing football के सेंटेंस में। अब एक सेंटेंस it के साथ बना के बताता हूँ। It is raining, verb raining। अब it सब्जेक्ट हो गया, is हमारा यूज आ गया, verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रेन प्लस आईएनजी यूज हो गया। ऐसे बनते हैं इट के सेंटेंसेस। इट वो वर्ड डिफाइन करता है जो लिविंग नहीं है। जैसे रेन लिविंग नहीं होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, पेन हो गया, बॉटल हो गया, फैन हो गया, ये सारी चीजें नॉन लिविंग होती हैं। तो हमारा नॉन लिविंग के लिए क्या यूज आता है वर्ड इट। सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस। आई एम ईटिंग माई लंच। रूल क्या कहता है? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट ये रहे सारे। अब होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और अब इसमें रूल लगाते हैं। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई एम ईटिंग माई लंच, एम यूज हो गया। आई के साथ हमेशा क्या काम आता है? एम। आई एम ईटिंग माई लंच। अब इसमें देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रूल फुलफिल हुआ। आगे वाले सेंटेंसेस में देखते हैं वी आर, वी के साथ क्या लगता है? आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, सब में सेम ट्रीटमेंट होगा। वी आर प्लेइंग बास्केटबॉल, यू आर गोइंग टू द मॉल, दे आर प्लेइंग गिटार। आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एज यू कैन सी सब में ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं he is eating an apple, वो एक एप्पल खा रहा है। he साथ क्या जाता है? is, he is, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज हमारे में से क्या ले लिया? is वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एन एप्पल। He is eating an apple, subject plus verb plus object। ऐसे आगे वाला सेंटेंस ऑब्जेक्ट वर्ब सॉरी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंग प्लस आईएनजी, ये क्या हो गया? वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहीं पे होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस खत्म। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कंटिन्यूअस टेंसेस वो होते हैं जो अभी भी हमारा काम चल रहा है, एक्शंस जो अभी तक प्रेजेंट में काम हो रहा है, वही एक्शंस। अब ईटिंग खा रहा हूँ, प्लेइंग खेल रहा हूँ, गोइंग जा रहा हूँ, प्लेइंग अ गिटार।
प्लेइंग गिटार, यहाँ पे प्ले का मतलब है बजाना, ईटिंग खाना, सिंगिंग गाना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो सेंटेंसेस जिसमें काम कंटिन्यूस चल रहा है, अभी तक काम हो रहा है, मतलब अभी रुका नहीं है ना, अभी रुका नहीं है। तो देखते हैं एक टाइमलाइन की थ्रू एग्जांपल देखते हैं। मॉर्निंग हम सब उठे, अभी हम कहाँ पर हैं? इवनिंग में। हम अभी शाम में खड़े हैं, हमने सुबह से जितने भी काम करे वो हमारे पीछे हो गए, पास्ट में हो गए। और अब इवनिंग, अभी हम खड़े हैं इवनिंग में, तो हम कंटिन्यूस टेंस कैसे यूज करते हैं? यहाँ पे जितने भी काम होंगे इवनिंग में वो सभी आई एम प्लेइंग, मैं भी खेल रहा हूँ, शाम को खेल रहा हूँ। अब जरूरी नहीं इवनिंग में हो, ये टाइमलाइन बता रहा हूँ जिसके अंदर जो भी काम होगा अभी जो हो रहा है, मतलब राइट नाउ जो जितने काम हो रहे हैं वो सारे आईएनजी मतलब कंटिन्यूस टेंस में यूज होंगे। तो हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल सा रूल है, हैव और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने देखा कि हैव के साथ क्या क्या लगते हैं? आई, वी, यू और दे। ये चारों वर्ड्स हैव वाले हैं, और ये ही, शी और इट हैज वाले। अब हम इनके सेंटेंसेस देखते हैं। आई से शुरू करें। आई हैव, अब कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। आई हैव ईटन फूड। सेंटेंस फॉर्मेशन में एक चीज जरूर ध्यान रखें कि सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है और इसी पे सेंटेंस को फॉर्म करें। अब जैसे सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये हो गई पूरी और ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास सब्जेक्ट आई हो गया, ईटन हमारी वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। आई हैव ईटन फूड, अब मैंने ये पूरा रूल अप्लाई कर दिया इसके अंदर। आई हो गया सब्जेक्ट और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा रूल लग गया। अब इसी रूल के हिसाब से हमारे सारे सेंटेंसेस बनते हैं। बाकी के सेंटेंसेस देखते हैं। He has eaten food, अब हमने क्या यूज कर दिया? हैज। जैसा कि हमने पहले बताया था कि he के साथ क्या जाता है? हैज। दे के साथ क्या जाएगा? हैव। he हो गया हमारा सब्जेक्ट, eaten हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म और फूड हो गया ऑब्जेक्ट, और हैज क्या है हमारे पास? रूल का पार्ट। सेम ऐसे इधर देखते हैं। दे हैव ईटन फूड, दे सब्जेक्ट, ईटन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया फूड। यहाँ पे हमको सेंटेंस कैसे बनाने होते हैं? किसी भी टेंस में देखें सेंटेंसेस सारे इन रूल से ही बनते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब इसी रूल के ऊपर हमने सेंटेंसेस बना दिए थे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सेम रूल है, हैव या हैज का यूज करके प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी से सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग। कोई काम मैंने मॉर्निंग में शुरू किया था, लेकिन वो काम अभी तक चल रहा है। मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया था और अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी बीच में कोई इंटरवल नहीं आया। कोई काम ए पॉइंट से शुरू करके बी पॉइंट तक चला जा रहा है, अभी तक उसको कोई एंड नहीं दिया, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मतलब ऐसे काम जो पास्ट से चले आ रहे हैं और आज तक अभी तक चले आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल्स और सेंटेंसेस।
तो हम इसका रूल देखते हैं। हैव स्लैश हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म था। अब इसी को कंटिन्यूस में लाने के लिए बीन प्लस आईएनजी हमने ऐड कर दिया है। सेंटेंसेस कैसे बनते हैं देखिए, आई हैव बीन, हैव यूज आ गया, बीन यूज आ गया। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था हैज और हैव कैसे और किसके साथ यूज आता है, आई के साथ जाता है हैव, ही के साथ जाता है हैज। तो सेंटेंस देखते हैं, आई हैव बीन I have been studying, verb की फर्स्ट फॉर्म study plus ing, I have been studying। अब ये सेंटेंस अधूरा होता है, क्यों? क्योंकि हम सेंटेंस में ये बता रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ कब से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा दिया जाएगा कि ये काम कब से चल रहा है। जैसे हमने टाइमलाइन में देखा था, मॉर्निंग हो रही थी और इवनिंग में काम था, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ अभी तक, मतलब शाम तक पढ़ ही रहा हूँ। सुबह शुरू किया था और अभी तक पढ़ ही रहा हूँ। I have been studying, इसको एक कंटिन्यूटी मतलब एक अभी दिखाने के लिए सेंटेंस में ऐड करेंगे, I have been studying I have been studying since 2 hours। मैं कब से पढ़ रहा हूँ? पिछले 2 घंटों से। पिछले 2 घंटों से। अब इसके अंदर ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये बी पे आ गए, अभी भी काम चल रहा है। अभी मतलब मुझे पता नहीं मैं और कितना पढ़ूंगा, मेरा टॉपिक होता है मैं और ज़्यादा पढ़ूंगा। यहाँ से स्टार्ट किया था, I have been studying since 2 hours, ये 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक पढ़ाई चल रही है, रुकी नहीं है, मतलब इसको कोई एंड नहीं दिया गया। ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका रूल होता है हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसी में हम टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा? टेंस के कितने फॉर्म होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन सभी के और 4 पार्ट होते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हमने रूल्स पढ़े सभी के अलग अलग। सिंपल या इंडेफिनिट का होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। कंटिन्यूअस की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो अब प्रेजेंट सिंपल एंड इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 अलग अलग फॉर्म्स निकल के आती है हर टेंस में। अब सभी में हम ये देखेंगे, अब सेम पास्ट के साथ भी जाएगी, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम एज फ्यूचर, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।